हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th का जो बार बार पेपर में आने वाले होते हैं आते हैं, ठीक है, आपको आज बताया जाएगा। जैसे इसमें चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो आपको इसको बताना है कि अगर संगत है या असंगत है। ये दो समीकरण दिए हैं, ठीक है, तो दोनों समीकरण को हल करना है और बताना है कि संगत है या असंगत। अगर संगत रहेगा तो आपको क्या करना है, अगर संगत रहेगा तो हमको ग्राफी विधि से हल करना है, अगर असंगत रहेगा तो हमको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। ठीक है ना, ये पूछ रहा है अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो संगत क्या होता है पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, एकदम आसान तरीके से बताया गया है। लेकिन हम थोड़ा बता दे रहे हैं आपको होता क्या है। जब A1/A2 जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, संगत होता है। और एक कंडीशन और कहता है, एक पहला कंडीशन है, इसके बाद दूसरा कंडीशन A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के, तब भी हमारा क्या होता है, संगत होता है। अगर ये दोनों कंडीशन अगर दिखेंगे, ठीक है, तो हम कह देंगे संगत है। जैसे हमारा यहाँ पहला दिया है x+y बराबर का 5, ठीक है, इसके बाद हमारा क्या करेंगे, इसको x+y को लिखेंगे। अब ये हमारा प्लस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 बराबर, इधर जीरो बचा क्योंकि इधर इधर चला गया ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, दूसरा 2x+2y बराबर का 10। ठीक है, अब 2x लिखेंगे +2y, अब ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, -10 बराबर 0। ये समीकरण 2। ये क्या है, समीकरण 1 की तुलना हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले समीकरण में यक्स जो है A1 से गुणा कर रहा है, यानी यक्स A1 से गुणा कर रहा है। यहाँ देखिए यक्स जो है, यहाँ पर हमारा एक छिपा है, तो एक यक्स जो है एक से गुणा कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है A1 बराबर हमारा 1 दिया है। इसके बाद आपको B1 का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए y B1 से गुणा कर रहा है, यहाँ y जो है 1 से गुणा कर रहा है यानी 1 दिया है। ठीक है, इसके बाद C1 का मान हमारा कितना दिया है, यहाँ पर प्लस का C1 है, यहाँ माइनस का 5 है, तो C1 बराबर -5। ठीक है, अब आगे क्या दिया हमारा, समीकरण 2 में यक्स जो है A2 से गुणा कर रहा है, यहाँ A2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B2 कितना होगा, B2 2 होगा। अब C2 हमारा क्या हो जाएगा, -10। अब आपको करना क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना कर देना है। ठीक है, A1 का मान हमारा 1 दिया है, 1 रखिए। A2 का मान 2 दिया है तो 2 रखिए। B1 का मान 1 रखा, 1 दिया है तो 1 रखिए। B2 का मान 2 है तो 2 रखिए। C1 का मान -5 है तो -5 रखिए। और इसके बाद C2 का मान -10 है तो -10 रखिए। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एक करना 5 और 5 दूना 10, तो हमारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो एक कंडीशन क्या कह रहा है, इसमें का हमारा दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है, अतः हम कह देंगे, अतः अतः यह A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप का है, के रूप का है। इसलिए इसलिए यह संगत है। ठीक है, इसलिए यह संगत है। अब ये आपको क्या करना है, अब बता दिया गया कि संगत है, कहा गया यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो अब हम इसको ग्राफी विधि से हल करने जा रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से सीखिएगा। अब देखिए कैसे किया जा रहा है। अब ये आपको यहाँ लिख देना है ग्राफी विधि, इसको भी इरेज कर दें, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, बस आपको बताने के लिए यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि करने से पहले आपको दो समीकरण दिए, दोनों समीकरण का क्या करना है, मान निकालना पड़ेगा। हमारा पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई, ठीक है, यही वाला है, इस माइनस है तो उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, तो इसके लिए भी एक बॉक्स बनाइए यहाँ पर। अब इसको इस तरह कर दीजिए, ऊपर वाला x होता है, नीचे वाला y। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, दूसरा वाला लिखना है समीकरण। दूसरा वाला समीकरण क्या कह रहा है, 2x यानी 2x प्लस 2y
अब ये हमारा माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर का 10। ठीक है, अब इसके लिए भी हमको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2। अब इसको इस तरह करिए, ऊपर वाला एक्स, नीचे वाला वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें मान निकालना है, इसी समीकरण से इसमें रखना है। ठीक है ना, मान मान ज्ञात करना है। अब यक्स की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा वाई बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर यक्स की जगह 0 रखें तो वाई बराबर कितना आया, 5 आया। अगर यक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 हमारा उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यक्स बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, 4। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा क्या है, अगर यक्स की जगह 0 रखेंगे तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 वाई है तो गुणा कर रहा है इसके साथ, उधर जाएगा भाग करेगा तो 2 एक करना 2, 2 5 10, यानी यक्स बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, तो वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 0 रखें, वाई बराबर 0 रखें, तो हमारा यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यानी इसका मान 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, हमारा 2 5 10 या 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब समीकरण के बॉक्स दोनों समीकरण का मान निकाल दिए, बॉक्स बना दिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफ खींचना है, ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये हमारा वाई डैश अक्ष है। वाई डैश हमेशा याद रखिएगा, वाई डैश का मतलब यही होता है कि हमारा माइनस में है। ठीक है, ये हमारा एक्स डैश अक्ष है। ठीक है, ऊपर वाला प्लस होता है जो वाई अक्ष होता है, और नीचे वाला वाई डैश, इधर वाला एक्स डैश। ठीक है, यानी देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 5 है ना, तो 5 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको इधर चलना है, क्योंकि हमको माइनस में कोई दिया नहीं तो माइनस को लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए हमको भी इसमें भी 5 चलना है, 1 2 3 4। अब इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5, यहाँ पर नीचे यक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए यक्स बराबर 0 है, ये हमारा 0 है, इसे मूल बिंदु भी बोला जाता है, मूल बिंदु। ठीक है, अब देखिए यक्स बराबर 0 है तो वाई बराबर कितना है, 5। यक्स पे हमारा 0 है तो वाई बराबर कितना है, 5। ठीक है, तो हमारा पहले हमारा यक्स वाला लिखा जाता है, फिर वाई वाला, तो यक्स का मान 0 है तो वाई बराबर 5 है। ठीक है, ये हमारा ए हो गया। इसके बाद हमारा यक्स बराबर 1 है, यानी यक्स बराबर 1 पे है, वाई बराबर कितना है, 4 है, तो आपको 4 पे चलना है, इस तरह ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना है, 1 का मान 4। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, इनको इनको मिला देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए, ऐसे करके ऐसे चलना है, ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको सीधा खींचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा ग्राफ ऐसे होते हुए इस तरह जाएगा। ठीक है ना, ये सीधा जाएगा, लेकिन इस स्केल स्केल न होने के कारण हमारा इस तरह जा रहा है। ठीक है ना, इस तरह हो रहा है। तो आगे देखिए हमारा क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, यक्स बराबर 0 है तो यक्स बराबर 0 पे है, वाई बराबर 5 है तो वाई बराबर इसी 5 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यक्स बराबर 5 है, यक्स बराबर कितना है, 5, तो यक्स बराबर 5 पे है, और वाई बराबर कितना है, 0 है, तो वाई बराबर 0 ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है, समीकरण 2 का जो है हमारा ग्राफ इसी पे ही बनेगा, इसी रेखा पे ही बनेगा। ठीक है, जब एक ही रेखा पे बन रहा है तो ये हमारा क्या है, रेखा समपाती है। जब एक रेखा पे एक रेखा और बनता है तो वो समपाती होता है। ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की बीमाएं क्या होंगी। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि बाघ की बीमाएं क्या होंगी, तो आपको यहाँ पर हल लिख देना है, आगे वाला क्वेश्चन हमारा जो पांचवा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा है कि एक आयताकार बाघ है। ठीक है, कोई आयताकार है, इस तरह बाघ है, बाघ। ठीक है, आयताकार बाघ है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो लंबाई कह रहा है 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो आपको मानना है कि यहाँ पर देखिए 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी 36 टोटल दिया है। ठीक है ना, 36 मीटर इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, दोनों को मिला के यानी लंबाई और चौड़ाई को मिला के क्या क्या कहा है कि 36 मीटर है। ठीक है ना, अब आगे आपको करना कैसे है, देखिए आपको लंबाई और चौड़ाई दिया है। ठीक है ना, तो लिखना है, माना माना कि आयत की आयत की
लंबाई, माना कि आयत की लंबाई क्या है, x मीटर, तथा आयत की, नहीं तो अगर कहें आयताकार, यहाँ लिख लीजिएगा आयताकार बाग, यहाँ पर लिख लीजिएगा आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं तथा आयताकार आयताकार बाग की चौड़ाई, ठीक है। आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है, y है, ठीक है, y मीटर, ठीक है ना। अब कहा है कि यहाँ पर जो लंबाई है, लंबाई हमारा क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिख लीजिएगा, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या करना है, लंबाई हम कितना माने हैं, x माने हैं, तो x लिखिए। जो लंबाई है, चौड़ाई, चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यानी जो हाई लंबाइया है किस पे निर्भर कर रहा है, चौड़ाई पे। तो जो जिस पे निर्भर करता है उसी उसी में जोड़ा जाता है, यानी उसी में अगर कहें गुने है, ये अधिक है, तो उसी पे किया जाता है, जिस पे निर्भर रहता है उसी में जो काम करना था किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर लगा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए यक्स है तो यक्स लिखिए, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी x माइनस वाई बराबर कितना आया, 4। इस समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 1। अब आगे देखिए, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। का अर्ध परिमाप दिया है, यानी आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 है, ठीक है, 36 मीटर है, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई इसका सूत्र होता है, आयताकार आयत का या आयताकार भाग का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बराबर एक 36 दिया है तो 36, ठीक है। लंबाई हमारा कितना है, x है तो x, अब चौड़ाई कितना है, y, 36 मीटर। ये समीकरण 2 है, ठीक है। इनको और इनको दोनों को हल कर दिए, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, नहीं तो यहाँ पर लिख लीजिए विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, विधि से हल करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। इसके बाद हमारा समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर क्या है, 36 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लस का चिन्ह y है, ये माइनस का y है, तो ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर x प्लस में ये भी है, ये भी प्लस में है, तो दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा, 2x। अब इनको जोड़ेंगे तो 40 होगा, ठीक। ये गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा तो 2 एक करना 2, 2 2 दूना 4, यानी हमारा 20 बार में x बराबर कितना आया, 20 आया। यानी लंबाई जो आया, हमारा लंबाई है ना, लंबाई कितना आया, 20 मीटर। अब आपको क्या करना है, जो यक्स का मान आया है, यक्स का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं, ठीक है ना। हम समीकरण 1 में रखने, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो x हमारा कितना आया, 20 आया, तो 20 रखिए, माइनस है तो माइनस वाई बराबर 4 है तो 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, 20 है तो 20, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 4, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 20 में से हमारा 4 जाए तो कितना बचेगा, 16, यानी y बराबर कितना आया, 16, y बराबर 16। अतः जो हमारा आयताकार बाग की लंबाई कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। अगर कहें हमारा आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है, 16 मीटर है, क्लियर, 16 मीटर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना।